हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय देना। जब आप किसी कॉलेज या स्कूल के फंक्शन में आपको अपना परिचय देना होता है तो आपको अंग्रेजी में कहाँ से शुरुआत करनी है, किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और साथ ही में हम सीखेंगे कि जब आप किसी संस्था में अपना खुद का परिचय, यानी आप जब इंटरव्यू में होते हो और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब स्कूल या कॉलेज में हम स्टेज पर होते हैं और अपने बारे में परिचय देना हम शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर, या आप ऑनरेबल भी यूज़ कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मैम, सीनियर्स, जूनियर्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। Respected sir, ma'am, seniors, juniors and all my dear friends, a very beautiful good morning to all of you. Today I am standing on the stage to define myself. देखिए, जब स्कूल या कॉलेज के स्टेज पर हम होते हैं और वहाँ से अपना परिचय देते हैं तो सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए जितने भी टीचर्स हैं, मैम हैं, सीनियर जूनियर्स हैं, हमें उन सबको संबोधित करना होता है। तो उनके लिए लाइन होती है, रिस्पेक्टेड सर, मैम, सीनियर्स, जूनियर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का आप सभी को नमस्कार। यदि आप शाम को दे रहे हो तो गुड इवनिंग यूज़ करेंगे, यदि आप दोपहर को दे रहे हो तो गुड आफ्टरनून यूज़ करेंगे। टुडे, आज, आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज टू डिफाइन माई सेल्फ। आज मैं स्टेज पर खड़ा हूँ अपना परिचय देने के लिए। आप डिफाइन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास, या आप एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंट्रोड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। ये जब आप इंटरव्यू देंगे तब इन लाइनों को आपको यूज़ नहीं करना है। ये आपको जब स्कूल या कॉलेज के स्टेज से जब आप अपना परिचय देते हो तो वहाँ आपको इन सभी लाइनों को बोलना होता है, जो मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया कि इन लाइनों का मतलब क्या है। ऊपर की लाइन भी समझ गए होंगे, नीचे की भी लाइन और ये वाली भी लाइन। ये अपना पर्पज़ है कि हम स्टेज पर हैं क्यों, तो बताएंगे टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, आज मैं स्टेज पर हूँ, टू डिफाइन माई सेल्फ, अपना परिचय देने के लिए। इसे आप नोट कीजिए, इसे आप नोट कीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की जो लाइन हम लिख रहे हैं वो आपके टीचर के लिए है। देखिए, जब आपको टीचर आपका नाम लेकर के बुलाएंगे स्टेज पर कि आप स्टेज पर आएँ और अपना परिचय दें, तब आपको 4 लाइन उस टीचर के लिए भी बोलनी है जिन्होंने आपको सबसे पहले बुलाया है। आप चाहे तो इस लाइन को यूज़ करें और आप चाहे तो नहीं भी करें, क्योंकि देखिए आप इतने सारे छात्र बैठे थे, इतने सारे स्टूडेंट थे, टीचर ने केवल आपका नाम लिया है, इट मीन्स आपके अंदर तो कुछ खासियत होगी, यानी कि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। तो आप उस समय टीचर के लिए भी 2 लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक First of all, I would like to thank to my respected teacher who has given me this golden opportunity to stand on the stage and express my views before everyone। देखिए, इन लाइनों का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू थैंक, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, टू माई रिस्पेक्टेड टीचर, सम्माननीय सर का, हु हैज़ गिवन मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया है, टू स्टैंड ऑन द स्टेज, स्टेज पर खड़े होने का, एंड एक्सप्रेस माई व्यूज़ बिफोर एवरीवन, और हर किसी के सामने अपने विचारों को रखने का। इसके लिए मैं टीचर का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप इस लाइन को यूज़ कर भी सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। यदि आप अपने टीचर के लिए बोलना चाहते हैं, टीचर को अच्छा लगेगा, आप बोल सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हो तो इस लाइन को आप कट भी कर सकते हैं। इसके आगे का जो भी हम लिखेंगे, आप कहीं भी जब इंटरव्यू अपना देने जा रहे हैं तो आप आगे की लाइनों को यूज़ कर सकते हैं। वो सारी लाइनें बेनिफिशियल होंगी आपके इंटरव्यू के लिए। ओके, इन्हें आप नोट कीजिए, दिन में आगे का लिखाता हूँ आपको। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा।
इसके आगे का आप किसी इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको स्टार्ट करना है हेलो सर या फिर हेलो मैम, लेकिन आप किसी स्टेज पर दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हेलो या फिर हेलो देयर। और इसके आगे से आप अपना परिचय दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेम लिखा रहा हूँ, नेम बताने के तरीके बता रहा हूँ। इस वर्ड को यूज़ नहीं करना है, ये मैं तरीके बता रहा हूँ कि नेम को आप कई तरीक़ों से बता सकते हैं। पहला, माय नेम इज़, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है। या फिर दिस इज़, या जो भी आपका यहाँ पास नाम है। तो इन तीनों में से एक ही यूज़ करेंगे। ये नेम बताने के मैंने तरीके बता दिए हैं कि इनों में से कोई एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अपनी एज बताएंगे, या आप पहले अपना एज बताएं यहाँ पास, और एज के पहले आप प्लेस बता सकते हैं। प्लेस कि आप कहाँ से हैं। प्लेस बताने के लिए सिंपल सा आई एम फ्रॉम, ये लाइन के यूज़ करेंगे। यदि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इस लाइन के यूज़ करें, बेसिकली आई एम फ्रॉम, जहाँ से आप हैं, बट रिसेंटली आई एम लिविंग इन, जिस जगह पे आप रह रहे हैं। आप ऐसे बोलेंगे। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, अगर आप स्टेज पर दे रहे हैं तो किस तरह शुरुआत करेंगे। रिस्पेक्टेड सर, मैम, सीनियर्स, जूनियर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टेज टू डिफाइन माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank to my respected teacher who has given me this golden opportunity to stand on the stage and express my views in front of everyone. Hello there, my name is Krishna Nagbansi. I am from Satna. अब आगे का आप बताएंगे, ठीक। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहाँ शुरुआत करेंगे। हेलो सर, माय नेम इज़ कृष्ण नागवंशी, बेसिकली आई एम फ्रॉम सतना, बट रिसेंटली आई एम लिविंग इन इंदौर। तो इस तरह आप अपना बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं एज बताने के लिए। एज आप बता सकते हैं। एज बताने का पहला तरीका है आई एम ईयर्स ओल्ड, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। या फिर आप दूसरा तरीका बता सकते हैं जस्ट आई एम 23, आई एम 24, आई एम 25, आई एम 28। तो दोनों में से एक ही आपको बताना है। इनमें से बोलते समय किसी एक का ही यूज़ करना है, इनमें से किसी एक का ही यूज़ करना है, और इनमें से भी किसी एक का यूज़ करना है। अब बोलते समय इनका यूज़ नहीं करना है। ये मैं सब क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि नेम बताने के 3 तरीके हैं, प्लेस बताने के ये तरीके हैं, एज बताने के ये तरीके हैं। क्लियर? इसको आप नोट करिए, देन हम आगे की बात करते हैं।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा। क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पास बोलने से पहले आपको 2 लाइन लिखना है। एज फॉर एज, माई क्वालिफ़िकेशन इज कंसर्न, as far as my qualification is concerned। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, जहाँ तक मेरे एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन हमेशा ना लास्ट वाली बताई जाती है कि आपका जो कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है और आगे आप किसकी तलाश में हो। तो आप यहाँ बोल सकते हैं as far as my qualification is concerned, I have completed in stream of देखिए, सबसे पहले तो ये उन छात्रों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और नौकरी की तलाश में है। तो क्या बोलेंगे, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव कंप्लीटेड BSc इन स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज इन 2010, इन 2019, इन 2020। यहाँ सन लिखना है, यहाँ ईयर लिखना है आपको, यहाँ कॉलेज लिखना है आपको, और यहाँ आपको अपनी डिग्री लिखनी है। क्लियर ये, और यहाँ स्ट्रीम यानी कि उसके अंदर आपने किस सब्जेक्ट से पूरा किया है, तो वो चीज़ आपको नोट करनी है। अब दूसरी लाइन लिखेंगे, इसके आगे की लाइन लिखेंगे आप इसी में, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, और मैं अच्छी नौकरी की अब तलाश में हूँ। तो ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए है। अब जो लोग अपना स्कूल पूरा करके आए हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या लिखेंगे, I have done my schooling from स्कूल का नाम in सन का नाम, and now I am doing देखिए, जो स्कूल में है, स्कूलिंग पूरा करके और कॉलेज में इंटर कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एक्सलेंस स्कूल इन 2021 एंड नाउ आई एम डूइंग BSc इन स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज। इस तरह यूज़ करेंगे। तो ये उनके लिए जो नौकरी की तलाश में है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और ये उनके लिए जिन्होंने स्कूल पूरा कर लिया है और कॉलेज में अब पढ़ाई कर रहे हैं किसी कोर्स की। तो दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा कि कब कहाँ कैसे बोलना है। बट ये लाइन सभी को यूज़ करनी है कि एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, आई हैव कंप्लीटेड BSc in stream of mathematics from Vivekanand College in 2021 and now I'm looking for a good job। सेकेंड छात्रों के लिए है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, आई हैव डन माई स्कूलिंग, सॉरी यहाँ पास स्कूलिंग है, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एक्सलेंस स्कूल इन 2009। क्लियर, यहाँ स्कूलिंग था, इसको आप सुधार लीजिएगा। एंड नाउ आई एम डूइंग BSc इन स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज, इसे आप नोट कीजिए। तो इस तरह आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एम की, इसे आप नोट कर लीजिए। पहले जिस तरह से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, देखिए जिस तरह से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ उसी तरह आपको यूज़ करना है। ठीक है, आपको अलग दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। ये उनके लिए है जो जॉब की तलाश में है, और ये उनके लिए जो स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करके और कॉलेज में आके अपना
कोर्स कर रहे हैं। ठीक, इस तरह इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे आपके एम की, कि आप क्या बनना चाहते हैं। एम, तो देखिए एम बताने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉना बी, मैं ये बनना चाहता हूँ। अब इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम, जो आप बोलना चाहते हैं। ये भी तरीके हैं बोलने के। चौथा तरीका उनके लिए है जो किसी संस्था में अपना परिचय देने जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो क्या बोलेंगे, एम ऑफ माई लाइफ is that I want such a place where I can grow up my career along with organization ग्रोथ। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है, एम ऑफ माई लाइफ इज़ दैट, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि आई वॉन्ट सच अ प्लेस, आई वॉन्ट सच अ प्लेस, मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ वेयर आई कैन ग्रो अप माई करियर, जहाँ मैं अपने करियर को निखार सकूँ, अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, संस्था के ग्रोथ के साथ साथ। तो इस लाइन, ये अच्छी लाइन है। आप जब कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वहाँ भी आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका एम। और अब बात करते हैं आपकी हॉबी की। तो हॉबी कम से कम आपकी 2 होनी चाहिए, शौक़ आपकी 2 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 हो सकती हैं। तो हॉबी कैसे बताएंगे, सबसे पहले बताने का तरीका ये है, माई हॉबीज़ आर एंड। 2 हॉबी यदि आपको बताना हो तो किस तरह से बताएंगे, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग चेस, यहाँ याद रखेंगे वर्ब की 4th फॉर्म रहेगी, और यहाँ भी वर्ब की 4th फॉर्म रहेगी। आपको 4th फॉर्म यूज़ करके बनाना है। जैसे माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी,
या आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ, और सेकेंड यूज़ करेंगे। यदि आपकी 3 है, यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर? जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी। यदि आपकी 3 है तो पहले को लिखेंगे, फिर दूसरे को लिखेंगे, फिर एंड लगा के आप तीसरे को लिखेंगे। यानी एंड हमेशा आखिरी वाली में लगाना है, और ध्यान रखना है कि वर्ब की यहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज़ करके आपको बताना है। तो इस तरह आपको अपनी हॉबी बताना है। इन सब को नोट करिए, देन हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ, आपका प्रिंसिपल, आपका फैमिली बैकग्राउंड। इसे नोट करिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा, और इनमें से केवल एक ही लाइन बोलना है। जो लाइन आपको इनमें से यूज़ करना हो उसको आप अलग से लिख लीजिएगा, सभी लाइनों को नहीं बोलना है। इसमें भी एक लाइन, चाहे इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, ये आप ध्यान देते जाइएगा। ये मैं क्राइटेरिया इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आप एक से ज़्यादा पॉइंट भी आपके पास हैं, आप कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ की। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं, आप जीवन में किस तरह की सोच रखते हैं, ये सारी चीज़ें पे हमें डिस्कस करनी है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं और इन सारे पॉइंट को आप मेंशन करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा, एक पॉजिटिव नज़रिया आपका होगा उस इंटरव्यू में और उस सेल्फ इंट्रोडक्शन में। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो आप स्ट्रेंथ पे बोल सकते हैं, आई एम फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग, एंड ऑनेस्ट, टुवर्ड्स माई वर्क। इस लाइन का मतलब यह हुआ, आई एम फ्रेंडली, मैं फ्रेंडली हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क, और काम के प्रति ईमानदार हूँ। ओके। या फिर आप बोल सकते हैं, आई एम अ गुड लिसनर, एज वेल एज अ गुड स्पीकर। दोनों में से किसी लाइन यूज़ करें। आई एम अ गुड लिसनर एज वेल एज अ गुड स्पीकर।
मैं एक अच्छा श्रोता होने के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी हूँ। इस लाइन का मतलब ये है। आप अपनी प्रिंसिपल बताएंगे, आप अपना सिद्धांत बताएंगे कि आपके जीवन का सिद्धांत क्या है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो आप बताएंगे प्रिंसिपल। देखिए यहाँ सारी चीज़ें मैं उन पॉइंट्स को बता रहा हूँ जो मेरी नज़रिए से सही है। आप इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आपसे जब ट्रांसलेशन आने लगेगा तो यहाँ आप अपने विचारों को भी रख सकते हैं। यहाँ मैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, आपको हो सकता है कि पसंद भी आए या हो सकता है आपको पसंद नहीं भी आए, बट ये सारे पॉइंट्स एक पॉजिटिव नज़रिए से देखे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज़ दैट I keep smiling never give up and never hurt anyone। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज़ दैट, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि आई कीप स्माइलिंग, मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। या आप यहाँ ऑलवेज़ का भी यूज़ करें, आई ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मेरे जीवन का सिद्धांत है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। एंड नेवर हर्ट एनीवन, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ। यही मेरे जीवन का सिद्धांत है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल बदल भी सकते हैं, ये मैंने लिखाया है। हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल कुछ और भी हो, आपके जीवन का सिद्धांत हो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या फिर आपके जीवन का सिद्धांत हो सकता है कि डू और डाई, करो या मरो। तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, इन्हें आप नोट कीजिए। देन बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। लास्ट है फैमिली बैकग्राउंड, यानी अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। यहाँ लिखना है आपको, सो फॉर माय फैमिली
background is concerned, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, there are dash dash members in my family. So for my family background is concerned, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, there are 9 members in my family. यहाँ आपके जितने भी मेंबर्स होंगे फैमिली के वो आपको ऐड करना है, और आपके पापा जी जो भी करते हो, my father is, जो भी आपके पापा जी करते हों, and my mother is, जो भी आपकी माता जी करती हों, जैसे my father is a businessman या my father is a farmer and my mother is a housemaker, my mother is a housewife. इस तरह I have brothers and dash dash sisters. I have 2 brothers and 4 sisters. I have 1 brother. जब एक भाई होगा तो ब्रदर करेंगे, और 2 भाई होगा तो ब्रदर्स बोलेंगे, एक बहन होगी तो सिस्टर बोलेंगे, और 2 बहनें होंगी तो सिस्टर्स बोलेंगे। अब बाय द वे किसी की बहन नहीं होगी तो इसके आगे आपको लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का भाई नहीं है तो यहाँ लिखने की ही ज़रूरत आपको नहीं है। ऐसे मान लीजिए बाय द वे आपको यदि पेरेंट्स में भी किसी के पेरेंट्स यदि पास डबे हो गए हैं, गुजर चुके हैं, तो आप भी उनको यहाँ मेंशन मत कीजिए। ओके, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। यदि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इसके आगे बोलेंगे दैट्स ऑल, बस इतना ही। इट्स माय सेल्फ इंट्रोडक्शन, यह मेरा खुद का परिचय है। और इसके आगे कुछ लाइनों को और ऐड करेंगे आप, पहले इसको लिख लीजिए फिर बताता हूँ। So for my family background is concerned, there are 5 members in my family. My mother is a farmer and my mother is my father is a farmer and my mother is a housewife. I have 2 brothers and 4 sisters. ऐसे आप यहाँ पास बोलेंगे That's all. It is my self introduction. यह मेरा परिचय है। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो केवल इतना बोलेंगे That's all. That's all. Thank you. ओके, अब इसके आगे कुछ लाइनें वो और ऐड करना है जिसे आप नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे आप लिखेंगे, यदि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे दैट्स ऑल थैंक यू, इतना बस बोल देंगे दैट्स ऑल थैंक यू। यदि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे दैट्स ऑल, इट इज़ माई सेल्फ इंट्रोडक्शन,
यह मेरा खुद का परिचय है। थैंक यू, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू मी। पेशेंटली। हैव अ नाइस डे। यदि आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे लास्ट में? दैट्स ऑल, इट्स माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। अब ये सारे पॉइंट्स तो आपने लिख लिए होंगे। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उनमें से आपको जो पॉइंट्स आपके काम के हैं उनको आपको एक तरफ लिखना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। आपको सबसे पहले तो इनको रीड करना है और सारी चीज़ों को समझना है, और जब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए तो आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। अपने बॉडी पोस्चर को देखना है। जब आप स्टेज पर खड़े होंगे तो आप इस तरह का हैंड्स भी कर सकते हैं, ऐसे हैंड्स कर सकते हैं, या आप ऐसे भी हैंड्स को आप यहाँ नीचे कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको स्टार्टिंग से बोलना है। जो मैंने सारे लाइंस लिखाए, यदि आप स्टेज पे बोल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से बोलेंगे और सारी लाइनों को आपको प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आइज़ कांटेक्ट बन पाएगी, क्योंकि जब आप बोलें तो दीवार की तरफ न बोलें, दीवार की तरफ न देखें, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन हम ऑडियंस के सामने दे रहे हैं, पब्लिक के सामने दे रहे हैं, न कि दीवार के सामने। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपकी आइज़ कांटेक्ट अच्छी हो। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका आइज़ कांटेक्ट अच्छा बन सके। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इसे आप नोट कर लीजिए।